वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। मैं हूं आबिद और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये देख लिया था कि बेसिकली हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। उससे पहले वाली वीडियो में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में देख लिया था। आज की इस वीडियो पूरी डेडिकेटेड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। ठीक है, इसके हो सकते हैं में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का अलग, पीएल का अलग और बैलेंस शीट का अलग। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, इसका फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अगर होंगे तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्या चीज? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या होता है, ध्यान से समझना। पहले समझो, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च के दिन, या फिर अगर कंपनी अपना अकाउंट 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक मेंटेन करती है तो उसका जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा वो 31 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर हो जाएगा। अगर वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक करती है तो 31 मार्च हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड यानी कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाया जाता है, यानी कि लास्ट डेट को। ठीक है, क्या किस लिए बनाया जाता है? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कि हमारी इस साल कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया, कैसा परफॉर्मेंस दिया, क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या कितना प्रॉफिट्स हुआ, कितना लॉस हुआ। इन सारी चीज को पता लगाने के लिए कंपनी क्या बनाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है, इस चीज का पता लगाने के लिए। ओके, जैसे कि प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया और कितना लॉस उन्होंने इनकर्ड किया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया और कितना उन्होंने लॉस को क्या किया है? इनकर्ड किया है। आल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द डेट। ये तो पता लगा रही है कि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, हमारे बिजनेस का लॉस कितना है। उसके साथ साथ इस बात का भी पता लगाती है कि हमारे बिजनेस का, हमारे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। फाइनेंशियल पोजीशन इन द सेंस, क्या उसके पास उतना एसेट है कि उसके पास उतना एसेट है कि जो उसकी लायबिलिटी है उसका वो पेमेंट कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स refer to such statements which report the profitability and the financial position. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होता है जो प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है और फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। कब? एंड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, किसका? बिजनेस का। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है दो स्टेटमेंट को इंक्लूड करता है। पहला इनकम स्टेटमेंट, जिसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट भी कह सकता हूं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जिसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट भी कह सकता हूं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फिर बैलेंस शीट, और इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ध्यान से समझ में आया क्या क्या मैंने बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैंने बताया जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में बताया जाता है, इस चीज को डिटरमाइन के लिए कि हमको पूरे उस पीरियड में, उस साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया हमने और लॉस कितना इनकर्ड किया और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस डेट को। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर बताया कि किस लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और इसको दो स्टेटमेंट इंक्लूड करता है कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंक्लूड करता हूं मैं इनकम स्टेटमेंट में, और बैलेंस शीट को मैं इंक्लूड करता हूं फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, और इसको बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को पोजीशन स्टेटमेंट भी मैं कह सकता हूं। समझ में आया? बस अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलेंगे, देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है हमारा
ट्रेडिंग अकाउंट और क्या होता है पीएल अकाउंट। और जो मैं बात कर रहा था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को मैं उनको क्या नाम दे देता हूं, फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब जो हमारा इनकम अकाउंट क्या है, ये क्या शोज करता है, विच शोज रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशन इन द सेंस जो उन्होंने काम किया है गुड्स को खरीदने में, सेल करने में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, उन सबको क्या करता है, उसका रिजल्ट बताता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड में। और जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंटरप्राइजेस, मतलब इंटरप्राइजेस का फाइनेंशियल पोजीशन इन द सेंस कि उसके पास उतनी एसेट तो है कि वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सके। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि लास्ट में। और इन दोनों स्टेटमेंट को मैं क्या नाम देता हूं, मैं नाम देता हूं फाइनल अकाउंट। क्या नाम देता हूं, फाइनल अकाउंट। ठीक है, चलो आगे चलो भैया। इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में दो और अकाउंट बनाए जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट आर जनरली। ठीक है, क्या क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनाया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। इसको ओनर इक्विटीज भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि वो कितना अर्निंग कर रही है अपने इक्विटी पे, अपने कैपिटल पे। ठीक है, चलो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है। अब ध्यान से समझो, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस। किस लिए बनाया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके, ट्रू एंड फेयर व्यू पता लगाया जा सके कि हमारे बिजनेस ने एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस अर्न किया, मतलब कितना लॉस इनकर्ड किया। ठीक है, किसका, बिजनेस का। और ये क्या बताता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बैलेंस शीट है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन इन द सेंस, क्या एसेट के पास, मतलब क्या लायबिलिटी जितनी है उतना ही हमारे पास एसेट है कि नहीं है बिजनेस के पास, ये बताता है। ठीक है, ये कौन बताता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हो, देखो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके किसके लिए उपयोगी होता है, कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है, किस किस चीज के लिए फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जाता है और कौन कौन, और इससे क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प्स द मैनेजमेंट इन असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस एक्टिविटी एंड वेरियस डिपार्टमेंट। क्या चीज, मैनेजमेंट ये पता लगा सकता है कि जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी था वो किस किस एक्टिविटी से आया, क्योंकि अलग अलग हमारे बिजनेस में काम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी पता लगा सके कि किससे कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, किससे, किस जगह से, किस डिपार्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट हुआ और किस डिपार्टमेंट से कम। ऑन देयर बेसिस द मैनेजमेंट कैन रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस एंड टेक डिसीजन फॉर कंट्रोलिंग नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। यानी कि इसका पता लगाने के बाद डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज का कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी की जा रही है जिससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अगर उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगी कंपनी, उस कंपनी पे ज्यादा, वो कंपनी उस एक्टिविटी पे, उस नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देगी और उसको प्रॉफिटेबिलिटी में, यानी कि उससे प्रॉफिट आए उसको उसमें कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए ये फायदा होता है पता लगाने के लिए। जब पता लगाए तो ये पता लग गया ना कि प्रॉफिटेबल कितना है, किस डिपार्टमेंट से, किस एक्टिविटी से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है और किससे कम आ रहा है। तो जिससे कम आ रहा होगा या फिर जिससे नहीं आ रहा होगा उस पर ध्यान देकर के उसको प्रॉफिटेबल बना देंगे। ठीक है, इन्वेस्टर देखो, दे कैन असेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टर क्या है, अब इन्वेस्टर देखेंगे भैया कि हमारी बिजनेस, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया पैसा, तो वो किस लिए, इंटरेस्ट के लिए, किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए ही तो किया है। तब मुझे एक बात बताओ, जब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तभी तो उसमें और लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा होता है, वो ये सीख सकते हैं कि क्या मेरे पास अर्निंग कैपेसिटी कितनी है उस बिजनेस की, क्या मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म
फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अर्निंग, फाइनेंशियल साउंडनेस इन द सेंस कि आपके पास उतना पैसा है कि आप उसको इंटरेस्ट दे सको, और अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, उसके ऊपर कितना अर्निंग मुझे आएगा, तो ये चीज बताता है हमारा हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो मैं क्यों कैश है, कितना इन्वेस्टर्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितने उसके पास एसेट्स हैं, ये सारा बताता है, तो इन्वेस्टर को ये फायदा देता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको क्या फायदा देता है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे असेस वेदर द एंटरप्राइजेस विल बी एबल टू पे देयर डेब्ट्स। यानी क्रेडिटर्स के लिए, क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो उसने उधार लिया है क्या वो पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा। अगर पे कर पाएगा तो कब तक, नहीं पे कर पाया तो फिर मेरा तो भैया लॉस ही लॉस है, ठीक है। When they fall due and may decided extend, maintain a restrict or credit allowed to the enterprises, ठीक है। क्या है, अगर मान के चलो, अगर उसको लगता है कि ये मेरा कंपनी, अगर क्रेडिटर को लगता है कि ये मेरा पैसा नहीं दे पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, फिर से उधार देना बंद, पैसा देना बंद नहीं देगा, क्योंकि उसको लगेगा यार इसकी तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ही नहीं है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन पता चला तो क्रेडिटर, अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं निकली हमारी, तो फिर ये तो क्रेडिटर अपने को कोई अपने को उधार बेचेगा ही नहीं ना सामान। अगर हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जितने भी क्रेडिटर्स होंगे, जितने भी हमारे, जिनसे मैंने लोन लिया, जिनसे मैं लोन ले सकता हूं, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, अगर ठीक लगी तो वो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूं, एंटरप्राइजेस विल बी एबल टू पे देयर डेब्ट्स when they fall due and may decided extend, maintain or restrict the credit allowed to the enterprises, ठीक है। अगर क्या चीज, अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के लिए इसलिए होता है कि अगर उनको लगता है, इंटरप्राइजेस को क्या लगता है भैया, इंटरप्राइजेस को ये लगता है कि अगर वो अपने क्रेडिट, जो उनके क्रेडिटर से अगर उनका पेमेंट कर सकती है, उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो वो और भी क्रेडिटर्स को शामिल कर सकते हैं भैया कि चलो ठीक है आप मुझे उधार दे दो, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर वो बाद में क्रेडिटर्स नहीं बनाएंगे, ठीक है भैया हम पे ही नहीं कर पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स में ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे मे बी डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, वेदर इंटरप्राइजेस विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली एंड whether the company will be able to pay their debts when due। क्या चीज, दो चीज, कि जो हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है, क्या मैं उनको इंटरेस्ट दे सकता हूं कंसिस्टेंटली, मतलब रेगुलर रूप पे, रेगुलरली मैं दे सकता हूं जब जब चार्ज होना होगा, और क्या मैं उनका डेब्ट पेमेंट कर दूंगा जब ड्यू होगा, ठीक है। तो ये इसलिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजेस होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो होते हैं। एम्प्लॉई या फिर एम्प्लॉई ट्रेड यूनियन on the basis of financial statement they can judge as to how much bonus and increase in their wages is possible from the profit of the enterprises। जो हमारे बिजनेस में हमारे एम्प्लॉय का यूनियन होता है उनका, ठीक है, वो क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या फायदा होता है, उनके लिए फायदा होता है कि अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा कर रही है, अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा कर रही है तो मुझे बोनस भी मिलना चाहिए, और हम अपने वेजेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने सैलरी को इंक्रीज करने के लिए मांग कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। आगे देखो गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू स्टडी द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज। प्रॉफिट मार्जिन इन द सेंस कि आपका कॉस्ट कितना था और आपका सेल्स कितना था, तो उसके बीच का प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन ऑफ वेरियस इंडस्ट्री टू अनाउंस और विड्रॉ वेरियस कंसेशन एंड टू इंक्रीज और डिक्रीज एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। वेरियस इंडस्ट्री गवर्नमेंट के लिए, अब ये अलग अलग देखता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज को देखता है कि मतलब किसका ज्यादा आया किसका कम आया, ठीक है। तो उस हिसाब से उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है, उस हिसाब से क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ठीक है। और उनके हिसाब से क्या मिलता है, कंसेशन मिलता है, उनको क्या मिलता है, कंसेशंस मिलता है। समझ में आया। चलो टैक्सेशन अथॉरिटीज को देख लो। अब टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए क्या सही है भैया, दे यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए क्या भैया, ताकि अपन टैक्स चार्ज कर सके इनकम पे और सेल्स पे टैक्स चार्ज कर सके। अदर यूजर्स सच एज ट्रेड एसोसिएशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर्स के लिए भी ये फायदेमंद होता है।
ठीक है, तो इसमें कौन कौन से है, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स होता है, लॉन्ग टर्म डेटर्स,